तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने परिवार एम एजुकेशन आशा करता हूँ सभी लोग मस्त, शानदार और जिंदाबाद होंगे। दोस्तों आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो भारतीय भूगोल का, इंडियन ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है भारत की प्रमुख झीलें। मैं आज आपको जो भारत की प्रमुख झीलें हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं उन्हीं को आपके सामने डिस्कस करूंगा। अनुरोध यही करूंगा कि आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठें और एक भारत का प्यारा सा मैप ले लें, जिसे मेरे साथ आप फिल करते जाएं। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस का दे रहे हो और चाहे उत्तर प्रदेश का आप लोक सेवा आयोग की कोई परीक्षा दे रहे हो, तो यहां से एक क्वेश्चन अगर आता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस सेशन से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। मैं दावे के साथ फिर कहना चाहता हूं कि यहां से आपको एक या दो क्वेश्चन निश्चित मिल जाएगा। मेरा टॉपिक का नाम है भारत की प्रमुख झीलें, इंडियन लेक्स। तो देखिए मित्र, आइए मिलकर के अध्ययन करते हैं। हाँ, आप लोगों को एक बात और सूचित करना चाहता हूं कि मैं इस समय वर्तमान समय यूपी पुलिस का एग्जाम 18 फरवरी को है। उसके लिए उत्तर प्रदेश में कितनी झीलें हैं, किस किस जिले में हैं, उसके लिए मैं सेशन बना दूंगा, उसे आप वो बनाऊंगा, उसे आप जाकर के जरूर देखिएगा। तो आइए मिलकर के इसका अध्ययन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यदि आप मेरे सेशन पर नए हैं तो प्लीज आपसे अनुरोध यह है कि मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको फिर एक बात सूचित करना चाहता हूं, जीएस के ऑल विषय, जीएस के ऑल विषय, ऑल सब्जेक्ट मैं बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, फ्री पढ़ाता हूं, बिल्कुल निःशुल्क आपको पढ़ाऊंगा, ये बात का मेरा दावा है। सेशन अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दिए। यदि कोई बात होती है और मैं जो क्वेश्चन आपसे पूछता हूं उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन मेरी तरफ से खुला हुआ है। तो देखिए, मैं आपको इंडियन लेक्स बता रहा हूं। इंडियन लेक्स में आप देखेंगे कि आप सबसे पहले आप ये पूछेंगे लेक्स किसे कहते हैं, तो आप इस चित्र से ही समझ जाएंगे कि झील किसे कहा जाता है। झील का आपको इस चित्र दिखाई दे रहा है, ये क्या है मित्र? एक लेक है। क्या है? झील है। ये मित्र क्या है? झील है। इसे हम क्या कह सकते हैं? झील है। अर्थात झील उसे कह सकते हैं कि ऐसा जलमंडल जो चारों तरफ से किससे, भूमि से घिरा हुआ हो। जो आपको ग्रीन टाइप से दिखाई दे रहा है ये स्थल लैंड से घिरा हुआ, मतलब जमीन से घिरा हुआ है, और बीच समंदर क्या है? ये पानी है। मतलब आपने देखा होगा, यदि आप गांव के रहने वाले हैं तो गांव में अक्सर देखा होगा एक कुछ तालाब टाइप का बन जाता है जिसके चारों तरफ स्थल होता है, बीच में क्या होता है? जल होता है। तो ऐसे इसके बड़े तालाब के बड़े भूभाग को हम क्या कहते हैं? झील कहते हैं, जो आपको इस समय चित्र में दिखाई दे रही है। क्वेश्चन पूछा जाए तो आज के बाद आप इसी तरीके से परिभाषित कर ले जाएंगे कि झील उसे कहा जाता है कि ऐसा स्थिर जल जिसके चारों ओर, हाँ स्थल, मैं आपको स्थिर जल की बात कर रहा हूं। ये जल कैसा होता है? स्थिर होता है, चलायमान नहीं होता नदी की तरह से या समुद्र की तरह से चलायमान नहीं होता है। ये जल कैसा होता है? झील का स्थिर होता है। और स्थिर जल के चारों ओर क्या होता है? जलमंडल होता है, जमीन होती है। क्या होती है मित्र? जमीन होती है, जो आपको इस तरह चित्र में ये दिखाई दे रही है। ऐसे पार्ट को हम क्या कहते हैं? झील कहते हैं। आशा करता हूं ये बात आपकी समझ में आ चुकी होगी। अच्छा, झील कितने प्रकार की होती है ये भी आपने देखा होगा। जो झीलें होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं उन्हें देखिएगा। देखो, झीलों में आपने हम मित्र तो झीलों के बारे में देखें तो झीलों में देखिए, सबसे पहले आपने देखा होगा कहीं पर खारे पानी की झील होती है और कहीं पर आपको देखा होगा ताजे पानी की झील मिल जाएगी। किसकी? मतलब ताजा पानी की झील मिल जाएगी, खारे पानी की झील मिल जाएंगी। जैसे इंडिया में बात की जाए तो भारत में ताजे पानी की झील है वो जम्मू कश्मीर में बुलर झील है, और खारे पानी की झील बात की जाए तो इधर आपकी उड़ीसा में है चिल्का झील है। वो कैसी है? खारे पानी की झील है। राजस्थान में सांबर झील है, खारे पानी की झील है। और इसके बाद अगर वास्तविक तरीके से इनकी आकार के अकॉर्डिंग इसका अध्ययन किया जाए तो झीलें कितने प्रकार की होती हैं उनको सबसे पहले आप एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हम जो बात करते हैं क्रेटर झील की बात करते हैं। किसकी मित्र? क्रेटर झील की बात करते हैं। कौन सी? क्रेटर झील। यह पूछी जाती है मित्र। हाँ, मैं फिर भी कह रहा हूं यह सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है मित्र, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने अपने मन में, अपने दिल के अंदर ये बात डिसाइड कर ली है कि हाँ मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, आपका लक्ष्य जो भी हो। जैसे इस समय उत्तर प्रदेश में पुलिस की वैकेंसी चल रही है,
आपका सपना यह है कि मैं अपने परिवार के सामने, माँ बाप के सामने वर्दी पहन के जाऊं, तो आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे, ये मेरा विश्वास है। बशर्ते इसके लिए यही है कि आपको इसके साथ अथक प्रयास और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखिएगा, क्रेटर, झीलों के प्रकार के बारे में, क्रेटर झील, क्रेटर झील उसे कहते हैं मित्र, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ये हमारा स्थल लैंड है, क्या है मित्र, स्थल लैंड मतलब पृथ्वी है मान के चलिए, ठीक है। क्या हुआ कि पृथ्वी पर के अंदर से कोई ज्वालामुखी इस तरह फटा, वोल्केनो इस तरह फट गया। क्या फट गया मित्र, वोल्केनो। क्या फट गया मित्र, वोल्केनो फट गया इस तरीके से। और वोल्केनो फटने के कारण मित्र हुआ ऐसा कि कुछ समय बाद वो शांत ज्वालामुखी में बदल गया। कैसा बदल गया, शांत ज्वालामुखी में बदल गया मित्र। मतलब अब उसमें कोई भी उद्गार नहीं हुआ, और प्राकृतिक कंडीशन के कारण इसमें क्या भर गया मित्र, जल भर गया। इसमें क्या भर गया मित्र, जल भर गया। ये क्या भर गया, जल। ये क्या भर गया, जल भर गया। ये तो इस प्रकार की जो झील होगी, ये वाली मित्र, ये वाली झील, इसे क्रेटर झील कहते हैं। कौन सी झील कहते हैं, क्रेटर झील कहते हैं। ऐसी झील को क्या कहा जाता है मित्र, क्रेटर झील कहा जाता है। भारत में इस प्रकार की झीलें हैं जो बताऊंगा। आशा करता हूं जी क्रेटर झील के बारे में आप समझ गए। दूसरे प्रकार की जो झील है उसे हम लैगून झील बोले हैं मित्र। क्या बोलते हैं, लैगून झील बोलते हैं। दूसरे प्रकार की झील है मित्र, उसे लैगून झील बोलते हैं। लैगून झील कैसी होती है, जरा ध्यान दीजिए। जैसे आपने देखा कि ये हमारा भारत है, जैसे ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ये मैप से समझिए मित्र, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, पेनिसुला है ये। किसी कारण ये इधर बंगाली खाड़ी है, ये क्या मित्र, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और इधर आपका अरब सागर है मित्र। अरब सागर है पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ अरब सागर है, पूर्वी दिशा की तरफ क्या है मित्र, बंगाली खाड़ी है। किसी कारणवश इस बंगाली खाड़ी में काफी तेजी से सुनामी आ गई। क्या आ गई, सुनामी आ गई, और इसका जल, जो इसका जल था बंगाली खाड़ी का, वो इस तरीके से इसके अंदर आ गया। क्या आ गया, इसके अंदर आ गया, इस तरीके से इसके अंदर आ गया। जब जैसे ही सुनामी आई तो पानी का जो बहाव था वो अंदर चला आया। भारतीय राज्यों में जैसे उड़ीसा में इस तरह चला आया, इस तरीके से उड़ीसा राज्य है, इस तरीके से चला आया। कंडीशन ये हुई मित्र कि जब सुनामी खत्म हुई तो ये पानी जो जल था ये भरा रह गया, इससे क्या रह गया, भरा रह गया इस जगह, और सुनामी वापस चली गई। जहां पर गड्ढा एरिया था वहां पर क्या हो गया कि ये जल भरा रह गया। तो इस प्रकार के से जो झील बन गई उसे लैगून झील कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा मित्र, लैगून झील कहा जाएगा। ये कैसी झील होगी, लैगून झील होगी मित्र। कैसी झील होगी, लैगून झील होगी। आशा करता हूं ये दूसरा पॉइंट भी आपके समझ में आ चुका होगा। तीसरी झील है मित्र, उसे भ्रंश झील कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रंश झील। भ्रंश झील किसे कहते हैं, आप इनको मित्र मेरे साथ नोट करते जाइए। तीसरे प्रकार की झील मैंने बता रहा हूं आपको, भ्रंश झील। भ्रंश झील किसे कहते हैं मित्र, कि जैसे मान चलो ये आपका एक स्थल लैंड का भाग है, ये वाला समझिए, दूसरा आपका ये भाग है, और इसी से सटा हुआ ये वाला भाग है स्थल लैंड का। ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। कंडीशन ये हुई मित्र कि पार्ट 1 और पार्ट 2 के दोनों में किसी कारण ये एक दूसरे से अलग हो गई। क्या हो गई मित्र, अलग हो गई। किसी कारण ये एक दूसरे से अलग हो गई इस तरीके से। क्योंकि ये इधर चला जाने लगा और ये इधर जाने लगा। ये इसका मुंह इधर हो गया, इसका मुंह इधर हो गया, इस तरीके से। आशा करता हूं ये बात समझ में आ रही होगी। इसके बीच में क्या हुआ मित्र, ये भ्रंश पड़ गया। क्या पड़ गया, भ्रंश पड़ गया। ये क्या खाली स्थान हो गया, भ्रंश पड़ गया। वर्षा किसी कारण और बरसात हुई और इसमें क्या हो गया मित्र, जल इकट्ठा हो गया।
ये क्या हो गया, वाटर इकट्ठा हो गया, ये जल एकत्रित हो गया, ये इस टाइप से आप देख रहे होंगे ये वाला। तो इस प्रकार से जल इकट्ठा हो गया, इस जल को ही भ्रंश झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्र, भ्रंश झील, भ्रंश झील, इसको क्या कहा जाता है मित्र, भ्रंश झील कहा जाता है। जो तीसरे प्रकार की झील बताई मैंने वो भ्रंश झील कहा जाता है इसे। चौथे नंबर पर आपको बताऊंगा मैं, चौथे नंबर की झील है मित्र, इसे गोखुर झील बोलते हैं, गोखुर झील बोलते हैं। चौथे नंबर पर कौन सी झील है, गोखुर झील है। तीन प्रकार की झील बता चुका हूं। सबसे पहले क्रेटर झील बताई थी, ज्वालामुखी उद्गार के कारण हुआ था। दूसरी लैगून झील, लैगून झील मैंने आपको बता दी, जो समुद्र का पानी या किसी कारणवश अंदर चला आता है, फिर वो पानी वहीं जमाया जाता है, स्थिर रहता है, उसे हम लैगून झील कहते हैं। उड़ीसा की चिल्का झील है। तीसरे नंबर की जो झील है मित्र, वह आपकी भ्रंश झील है। भ्रंश झील जब दो जो भूमि के स्थल होते हैं वो एक दूसरे अलग जाने लगते हैं या उनमें दरार पड़ जाती है, भ्रंश पड़ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, यदि आप गांव के रहने वाले हैं तो जब आप खेत में पानी भर देते हैं, जब वो पानी भरने के बाद जब वो सूख जाता है तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं, वो उसका जो ऊपरी पार्ट है वो टूट जाता है, उसमें भ्रंश पड़ जाते हैं। उन भ्रंशों में किसी कारणवश जल भर जाए और एक विशाल रूप धारण कर लिए। कैसा, एक विशाल रूप धारण कर लिए। तो ऐसे विशाल रूप धारण करने के कारण जो एरिया जल का होगा उसे भ्रंश झील कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, भ्रंश झील उसे कहा जाएगा। चौथे नंबर पर मैंने बताया गोखुर झील। गोखुर झील किसे कहते हैं मित्र, इसे नोट करिए। गोखुर झील किसे कहते हैं, तो गोखुर झील मित्र उसे कहते हैं कि मान के चलिए कोई रिवर है मित्र, क्या है, कोई रिवर है, इस तरीके से ये आपकी रिवर है। मान के चलिए आप गंगा रिवर ले लीजिए, ये क्या है, गंगा रिवर है। ये लाखों हजारों वर्षों से बही चली आ रही है इस टाइप से। किसी कारणवश इस गंगा नदी है, इसका बहाव तेज हो जाए, क्या हो जाए, बहाव तेज हो जाए, इसमें बोले तो बाढ़ आ जाए, गांव की भाषा में बोले तो बाढ़ आ जाए। इसमें बहाव तेज होने के कारण पानी अत्यधिक मात्रा में आ जाए और वही पानी इस टाइप से कुछ अलग होकर के इस तरह चला जाए, इस तरीके से इस तरह जमा हो जाए, इस तरीके से ये जल इस तरीके से चला जाए। इस तरीके से चला जाता है बाहर और शेष जल उसी रास्ते से इस तरह चलने लगता है, चलता रहता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी आ जाती है, जब जो गंगा नदी में जो बाढ़ आई थी उसका पानी का वेग था वो कम हो गया, उसके बाद ये जो क्षेत्र है इस नदी से अलग हो जाता है। क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ये क्षेत्र कौन सा क्षेत्र, ये क्षेत्र था जो आप देखेंगे अभी, वो क्षेत्र क्या हो जाता है, जल से संपर्क नहीं पाता और इतने जल में पानी, ये जल इकट्ठा हो जाता है, ये वाला, ये क्या हो गया, जल एकत्रित हो गया। तो इस प्रकार से ये जल एकत्रित रहेगा, इसमें किसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी आने जाने की। तो ऐसे जल को, ऐसे जो आपको जल दिखाई देगा, इसे गोखुर झील कहेंगे। क्या कहेंगे, गोखुर झील। क्यों, गाय के आकार का, ये गाय के पैर के आकार का ये झील बन जाता है, इसलिए गोखुर झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्र, गोखुर झील कहा जाता है। ये चौथे नंबर की झील बताई। पांचवें नंबर की झील मित्र आपको बताता हूं, उसे डेल्टा झील कहते हैं। क्या कहते हैं, डेल्टा झील। क्या कहते हैं, डेल्टा झील कहते हैं। पांचवें नंबर की कौन सी झील है मित्र, डेल्टा झील। इसे आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, डेल्टा झील किसे कहते हैं, जैसे एनीबॉडी कोई रिवर है, इस जो डेल्टा रिवर है, डेल्टा झील है, उसका निर्माण भी मित्र किससे होता है, इसका भी निर्माण मोस्टली नदियों के द्वारा ही होता है। जैसे ये नदी है कोई, मान के चलिए, जब नदी अपने मुहाने पर आ जाती है, जैसे मान के चलिए गोदावरी नदी है, इस तरीके से आई और यहां पर आकर के इस तरीके से गिरने से पहले उसकी कई शाखाएं इस तरह प्रवाहित हो जाती है,
कई भागों में इस तरह से उसकी शाखाएं विभाजित हो जाती हैं। इस प्रकार का जो पंजे आकार, जो पंजे के आकार का जो नदी का बहाव बन जाता है, इस तरीके का पंजे के आकार का, उसे डेल्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्र? डेल्टा कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? डेल्टा। एक डेल्टा की शाखा मान के चलो इस तरीके से दी और ये कुछ समय पहले चली गई थी, अब यहां का जल यहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, यहां तक ये पानी एकत्रित हो गया था, ये क्या हो गया था? जल एकत्रित हो गया। ये क्या? जल एकत्रित हो गया था। तो ऐसे प्रकार की बनी हुई जो झील है उसे हम डेल्टा झील कहेंगे। क्या कहेंगे मित्र? डेल्टा झील कहेंगे। आशा करता हूं ये बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। अनुरोध ये है कि ये बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। मित्र थोड़ा डीपली जरूर है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा ना तो आप सबसे पहले करके आएंगे, ये मेरा दावा है। आपको डायरेक्ट रटा दूं ये झील उस राज्य में, उस झील उस राज्य में, ऐसा नहीं। कभी कभी इनके प्रकार के बारे में आ गया, क्यों? कंपटीशन आज के समय में बहुत हाई होता जा रहा है और हाई होने के लिए तुम्हें भी हाई होना पड़ेगा। वो समय नहीं रहा कि भारत की राजधानी कौन सी है, तमिलनाडु की राजधानी कौन सी है। गुजरे समय की बात है, हमारे दादा और पिताजी के समय की बात है ये, जब राजधानियां पूछी जाती थी। अब कुछ ट्रेंड, कंपटीशन हाई हो गया है और आपको हाई तरीके से पढ़ना पड़ेगा, हाई मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। आशा करता हूं इसे आप नोट करिए, इसे नोट करिएगा। उसके बाद अब मैं आपका जो टॉपिक है मित्र उसकी तरफ लेके चलता हूं। आपका जो टॉपिक है उसकी तरफ लेके चलता हूं, इंडियन लेक्स। क्या मित्र? इंडियन लेक्स। आप इंडियन लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, आप इंडियन लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक ये है, भारत की झीलें, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मित्र, सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो मोस्टली सभी लोग जो पढ़ते हैं वो जम्मू कश्मीर से उठाते हैं, और जम्मू कश्मीर से इस समय एग्जाम में झीलें कम पूछी जाने लगी है, क्योंकि ये ट्रेंड पहले खत्म हो चुका है। अब वो मोस्टली पूर्वांचल की तरफ लेके जाते हैं, पूर्वांचल की तरफ लेके जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो झील बताने जा रहा हूं उसका नाम है लोकटक झील। कौन सी मित्र? लोकटक झील। सबसे पहली कौन सी है? देखिए, ये 7 सिस्टर राज्य हैं, ये वाले, इन्हें 7 बहन राज्य कहा जाता है, जिसमें सिक्किम शामिल नहीं है मित्र, ध्यान रखना। इसमें सबसे बड़ा असम राज्य है, और ये असम राज्य है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड ग्रीन वाला है और ब्लू वाला है वो आपका मणिपुर है। और मणिपुर में मित्र एक झील है मित्र, मणिपुर में एक झील है। ये किस राज्य में? मणिपुर में। मणिपुर में कौन सी झील है? जिसका नाम है लोकटक झील। कौन सी मित्र? लोकटक झील। किस राज्य मित्र? मणिपुर में। किस राज्य में मेरे मित्र? मणिपुर में। पूछा जाता है लोकटक झील कहां पर है, तो बता सकते हैं मणिपुर राज्य में। दावा के साथ कह सकता हूं, रटा दूंगा, चिंता न करें, बस सेशन को कंप्लीट देखें। लोकटक झील मित्र कहां पर है, तो बता सकते हैं कि यह लोकटक झील मणिपुर राज्य में है। कहां पर? मणिपुर राज्य में है। और ये इसकी विशेषता मित्र यह है कि यह पूर्वोत्तर भारत की, किसकी मेरे मित्र? पूर्वोत्तर भारत की अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी झील है। यह पूर्वोत्तर भारत की, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी, कैसी मित्र? सबसे बड़ी झील है। कैसी झील है? सबसे बड़ी झील है। दूसरी विशेषता यह है कि इस झील में एक राष्ट्रीय पार्क पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक राष्ट्रीय पार्क पाया जाता है, जिसका नाम केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है। क्या है मित्र? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। इसके अंदर क्या पाया जाता है? इस झील के अंदर ही एक राष्ट्रीय पार्क पाया जाता है। इस झील के अंदर ही एक राष्ट्रीय पार्क पाया जाता है, जिसका नाम क्या है? केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ।
केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राष्ट्रीय पार्क पाया जाता है केबुल लामजाओ। ये मित्र क्या है? राष्ट्रीय पार्क है, राष्ट्रीय पार्क। और यह इसकी विशेषता राष्ट्रीय पार्क की यह है कि यह विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। कैसा मित्र? यह विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, राष्ट्रीय पार्क है। पता है किस मित्र की समझ में नहीं आया? लोकटक झील मणिपुर राज्य में, यहां पर एक पार्क पाया जाता है, इसे केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क कहते हैं। यह विश्व का तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखिएगा, आशा करता हूं नोट कर लिया होगा। आगे देखिए, अगली झील है आपकी उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा आपका ये राज्य है जो ब्लू से दिखाया गया है। ये कौन सा राज्य है? उड़ीसा राज्य, उड़ीसा राज्य। और उड़ीसा राज्य में कौन सी झील है मित्र? ये वाली चिल्का झील। कौन सी झील है? चिल्का झील है। कैसी झील है मित्र? चिल्का झील है। ये उड़ीसा राज्य में है। और इसकी विशेषता यह है कि यह लेगून झील है मित्र। कैसी? लेगून झील है। अब आपको समझ गया होगा, समझ गए होंगे कि किस प्रकार की झील है लेगून झील। लेगून झील वही झील जिसका समुद्र का पानी अगर अंदर आकर के इकट्ठा हो जाता है, निकल नहीं पाता, तो उस प्रकार बने हुए गड्ढे में जब जल जमा होता है उसे लेगून झील कहा जाता है। तो जो चिल्का झील है यह लेगून झील है और यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। हाँ, आप सांबर झील के बारे में कहेंगे, वो अंतरस्थलीय, वो कैसी है? अंतरस्थलीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। लेकिन भारत की सबसे बड़ी झील खारे पानी कौन सी है? तो चिल्का झील है। तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, बड़ी खारे पानी की झील है। आशा करता हूं ये बात समझ में आ रही होगी, नोट कर लीजिएगा। तीसरे नंबर की मित्र जो झील है वो आपकी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पर है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है। जैसे ये आपका आंध्र प्रदेश है, कौन सा मित्र? आंध्र प्रदेश। और ये कौन सा है? तमिलनाडु। इसके बॉर्डर पर एक झील है, इसके बॉर्डर पर एक झील है। ये झील है। इसे ये देखो आंध्र प्रदेश है और ये तमिलनाडु, इसके बॉर्डर पर है। इसे कोलेरू झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्र? कोलेरू झील बोलते हैं। कोलेरू झील। कोलेरू झील कहां पर है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर मित्र। और ये डेल्टा झील है मित्र। कैसी? डेल्टा झील है। कैसी झील है मित्र? डेल्टा झील है। यहां पे नोट कर लिया होगा शायद, मैं जैसे हटा देता हूं। ये कैसी झील है? डेल्टा झील है मित्र। आप मेरे साथ नोट करते चलिए। डेल्टा झील है क्योंकि यहां से आने वाली गोदावरी नदी इस तरीके से और कृष्णा नदी, जो गोदावरी नदी इस तरीके से आती है, डेल्टा बनाती है इस तरीके से। कृष्णा नदी इस तरीके से आती है, ये भी डेल्टा बनाती है इस तरीके से। इसके बीच में स्थित है ये कौन सी झील है? कौन सी झील है? कोलेरू झील है। तो कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा पर स्थित, मुहाने पर स्थित कौन सी झील है? तो बता सकते हैं कि यह झील कोलेरू झील है मित्र। कौन सी? कोलेरू झील है। और ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है। चित्र में खुद देखिए, किसमें? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है मित्र। आशा करता हूं ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। उसके बाद आप एक राज्य पढ़ेंगे,
उसके बाद आप इसे नोट कर लिया होगा। उसके बाद आप एक राज्य पढ़ेंगे कि तेलंगाना राज्य, मित्र कौन सा? तेलंगाना राज्य। ये कौन सा राज्य? तेलंगाना राज्य। तेलंगाना राज्य। अच्छा, तेलंगाना राज्य के बारे में थोड़ा सा एक आपको जानकारी दे दूं कि इसका जो गठन हुआ था 28वें राज्य के रूप में। कौन से? 28वें राज्य के रूप में वो 2 जून 2014 को हुआ था। कब हुआ था? 2 जून 2014 को हुआ था। ठीक है। हाँ, अब देखिए यहां पर जो झील पाई जाती है वो कौन कौन सी झील है, यहां पर कौन कौन सी झील पाई जाती है उन्हें देखिए। यहां पर 3 झीलें पाई जाती हैं। यहां पर 3। सबसे पहले जो झील है वो हिमायत सागर झील है। कौन सी? हिमायत सागर झील। पूछा जाए कि हिमायत सागर झील किस राज्य में है, तो तेलंगाना राज्य में। किस राज्य में? तेलंगाना राज्य में। और ये कैसी झील है मित्र? कृत्रिम झील है। कैसी है? कृत्रिम झील है। यहां पर 3 झीलें बताऊंगा, तीनों झीलें कृत्रिम झीलें हैं। हिमायत सागर झील और दूसरे नंबर पर है आपके हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील। अच्छा, जो हिमायत सागर झील है, हिमायत सागर झील है, यह भी कृत्रिम झील है, और हुसैन सागर झील है, यह भी कृत्रिम झील है। इनकी विशेषता मित्र यह है कि यह नदी एक नदी है, आंध्र प्रदेश में बहती है, मूसा नदी। मूसी नदी बोलते हैं, मूसी नदी। मूसी नदी के पानी को मोड़ करके इस नदी का निर्माण, इस झील का निर्माण कराया था। मूसी नदी है। अच्छा, मूसी नदी किसकी सहायक नदी है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हिमायत सागर झील है वो मूसी नदी के तट पर स्थित है। हुसैन सागर झील है मूसी नदी की सहायक नदी है, एक छोटी सी, उसके पानी को बहाव करके यहां पर लाया गया था, हुसैन सागर झील बनाई गई थी। तो हिमायत सागर झील और हुसैन सागर झील, ये दोनों झील किस राज्य में है, तो तेलंगाना राज्य में। किस मित्र? तेलंगाना राज्य में। तीसरी जो झील है मित्र, देखिए तीसरे प्रकार की झील है वो ओस्मान सागर झील है। ओस्मान सागर झील, जो तीसरी झील है वो ओस्मान सागर झील है। तो ये तीनों जो झीलें मित्र, ध्यान रखिए, कृत्रिम झीलें, मतलब बनाई गई हैं, मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं। कैसी झीलें हैं? कृत्रिम झीलें हैं। कौन कौन सी हैं? हिमायत सागर झील, हुसैन सागर झील, ओस्मान सागर झील। और ये तीनों जो झीलें हैं मित्र, ये तेलंगाना राज्य में। किस राज्य में है? तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना राज्य में है, जो आपको तेलंगाना राज्य दिखाई दे रहा है। आशा करता हूं ये तीनों झीलें आपके समझ में आ चुकी होंगी। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट है मित्र पुलिकट झील। नेक्स्ट है आपकी पुलिकट झील। पुलिकट झील है मित्र, ये भी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर ही समझ लीजिए, आंध्र प्रदेश में है पुलिकट झील। ये पुलिकट झील है। पुलिकट पूछी जाती है, पुलिकट झील, तो आप इसे बताएंगे आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। ठीक है। उसके बाद मैंने ये झीलें थी आपको बताई। उसके बाद देखेंगे आप तमिलनाडु में कौन कौन सी झीलें, तमिलनाडु राज्य है उसमें कौन कौन सी झीलें हैं मित्र। तो देखिए तमिलनाडु में कौन कौन सी झीलें हैं। तमिलनाडु में जो भी झीलें हैं वो कृत्रिम झीलें हैं। कैसी मित्र? कृत्रिम झीलें हैं। सबसे पहले ये झील है, ये वाली, इसे कहते हैं काली वैली झील। काली वैली झील किस राज्य मित्र? तमिलनाडु राज्य में है। काली वैली झील कहां पर है? तमिलनाडु राज्य। पूछी जा सकती है कि ये बताइए काली वैली झील है वो भारत के किस राज्य में है, पूछी गई है मित्र कि काली वैली झील किस राज्य में है, तो बता ले जाएंगे तमिलनाडु राज्य में। आज आपको वो झीलें बता दूंगा कि जो एग्जाम में आती हैं और लोगों को पता भी नहीं होती है, क्योंकि लोग सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं, लेकिन आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, आप सबको याद करेंगे। काली वैली झील। उस पर चेम्बरम बक्कम, उसके बाद है चेम्बरम बक्कम झील। चेम्बरम बक्कम झील
दूसरी झील कौन सी है? चेम्बरम बक्कम झील। अब मेरे साथ नोट करते जाएं, कालीवेरी झील, चेम्बरम बक्कम झील, तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में मित्र? तमिलनाडु राज्य में है। उसके बाद तीसरे नंबर पर झील है मित्र वैरानंद झील है। कौन सी मित्र? वैरानंद झील। वैरानंद झील कौन सी मित्र? वैरानंद झील। तीसरी कौन सी झील है? वैरानंद झील है। तो काली वैली झील तमिलनाडु राज्य में है, चेम्बरम बक्कम झील तमिलनाडु राज्य में है। ये पूछी गई है झील दोनों, ये झीलें दोनों पूछी गई हैं एग्जाम में कि काली वैली झील किस राज्य में है, चेम्बर बक्कम झील किस राज्य में है, तो बता सकते हैं तमिलनाडु राज्य में। वैरानंद झील ये भी तमिलनाडु राज्य में है। फ्यूचर में पूछे जाने की संभावना है, इसलिए आप इन जो तमिलनाडु राज्य की जितनी भी झीलें हैं आप इन्हें बिल्कुल याद कर ले जाइए, बिल्कुल याद कर ले जाइए। अब हम चलते हैं केरल के राज्य की तरफ। केरल राज्य आपको इस जो येलोस में दिखाई दे रहा है, ये केरल राज्य है। कौन सा राज्य मित्र? केरल राज्य है। केरल राज्य में की झीलें अक्सर कर परीक्षा में पूछी जाती हैं, और पूछी जाती हैं तो गलत ना हो इसके लिए आपको इनको पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन सी झीलें हैं उन्हें देख लीजिए, आपने ये नोट कर ली होंगी आशा करता हूं। सबसे पहले ये वाली जो झील है, यह अष्टमुडी झील है। अष्टमुडी झील ये बहुत पूछी जाती है मुझसे। अष्टमुडी झील किस राज्य में है? बिल्कुल नोट कर लीजिए, ये असंख्य बार परीक्षा में पूछी गई है। अष्टमुडी झील किस राज्य में है भारत की? तो केरल राज्य में, क्योंकि यह झील इसकी 8 शाखाएं। कितनी शाखाएं? 8 शाखाएं होने के कारण इस तरह से एक बात समझने की कोशिश करिए। इसकी जो शाखाएं वो इस टाइप से है, जैसे ये झील है, इसकी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस प्रकार शाखाएं ब्रांच है इसकी, इसलिए इस झील को अष्टमुडी झील कहा जाता है। और ये कहां पर है मित्र? तो बता सकते हैं केरल राज्य में। कहां पर मित्र? केरल राज्य में। बिल्कुल नहीं भूलेंगे इसको, बिल्कुल भी नहीं। उसका बीरल पूजा झील। कौन सी मित्र? बीरल पूजा झील। बीरल पूजा झील यह भी आपकी केरल राज्य में। कहां पर मित्र? केरल राज्य में। बीरल पूजा झील कहां पर है? केरल राज्य में। अष्टमुडी झील केरल राज्य में, बीरल पूजा झील केरल राज्य में। आशा करता हूं ये समझ में आ रही हो, याद भी हो रही हो। उसका वेम्बनाड झील सबसे अधिक बार पूछी गई झील, वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील ये भी आपका किस राज्य में? केरल राज्य में। किस राज्य में है? केरल राज्य में। तो केरल राज्य में 3 झील बताई, अष्टमुडी झील, बीरल पूजा झील और वेम्बनाड झील। मैं दावे के साथ कह सकता हूं मित्र, हाँ आप सच सुन रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर झीलों से क्वेश्चन आए ना तो इस सेशन से आपको 1 या 2 क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा, इस सेशन से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है। तो देखिए वेम्बनाड झील किस राज्य में है? तो बता सकते हैं कि यह केरल राज्य में। अष्टमुडी झील किस राज्य में है? तो बता सकते हैं केरल राज्य में। बीरल पूजा झील ये भी आपकी केरल राज्य में है। उसके बाद वेम्बानट्ट झील, उसके बाद वेम्बानट्ट झील। कौन सी मित्र? वेम्बानट्ट। वेम्बानट्ट झील ये भी मित्र आपकी केरल राज्य में। कहां पर है? केरल राज्य में। तो केरल राज्य की 4 झील आप याद कर लीजिए, वेम्बानट्ट झील, वेम्बनाड झील, बीरल पूजा झील और अष्टमुडी झील। इन्हें आप याद कर लेंगे तो जानता हूं कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको गोवा की कुछ झीलें बताऊंगा। किसकी मित्र? गोवा की कुछ झील बताऊंगा। जैसे ये छोटा सा राज्य गोवा है, ये वाला कौन सा राज्य है? गोवा। कौन सा राज्य है? गोवा। गोवा में कौन कौन सी झीलें पाई जाती है वो आपको बताने की कोशिश करूंगा मैं, तो देखिएगा। सबसे पहले कोराम बोलिंग झील।
कोराम बोलिंग झील मित्र कहां पर है? गोवा में है। ये कहां पर मित्र? गोवा में है। किस राज्य में? गोवा राज्य में। कोराम बोलिंग झील, कोराम बोलिंग झील किस राज्य में मित्र? गोवा में है। कोराम बोलिंग झील कहां पर है? गोवा में है। पूछी जाती है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि महाराष्ट्र की मैं झीलें आपको बता सकूं। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र राज्य, ये आपका महाराष्ट्र राज्य है। ये मित्र कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र राज्य है। महाराष्ट्र राज्य है। महाराष्ट्र राज्य की जो झीलें हैं वो बताता हूं। सबसे पहले ये झील है, एक ये वाली एक झील है, इसे लोनार झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोनार झील। लोनार झील बोलते हैं। ये कौन सी झील है? लोनार झील है। और किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। बहुत पूछी जाती है। ये क्रेटर झील है मित्र। कैसी? क्रेटर झील है। ज्वालामुखी निर्मित झील है। कैसी? ज्वालामुखी निर्मित झील है। कभी कभी इसके बारे में यह बताया जाता है कि चंद्रमा का एक टुकड़ा आकर के पृथ्वी पर इससे आकर गिर गया था, उसके धंसने से कारण इस झील का निर्माण हुआ है। लेकिन यह क्रेटर झील है मित्र, ध्यान रखिए। तो ये पूछा जाता है कि महाराष्ट्र में कौन सी झील है, तो बता सकते हैं लोनार झील। ये इंपोर्टेंट है मित्र, पूछी गई है अनेक बार परीक्षा में कि लोनार झील किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र राज्य में है। कहां पर मित्र? महाराष्ट्र राज्य में है। उसके बाद गुजरात राज्य की जो झील है उसे देखिए। ये गुजरात राज्य है। आपको गुजरात राज्य दिखाई दे रहा हो, ये गुजरात राज्य है। जो ब्लू उससे प्रिंट है, इसमें नल सरोवर झील है मित्र। कौन सी? नल सरोवर झील। कौन सी मित्र? नल सरोवर झील। तो नल सरोवर झील किस राज्य में मित्र, तो बता सकते हैं गुजरात राज्य में। लोनार झील किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। नल सरोवर झील किस राज्य में, तो बता सकते हैं कि यह गुजरात राज्य में झील है। कौन सी मित्र? गुजरात राज्य में है। ये बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अब मध्य प्रदेश की कुछ झीलें हैं। मध्य प्रदेश की कुछ झीलें हैं, जैसे मध्य प्रदेश ये राज्य है, तो मध्य प्रदेश में देखें तो सबसे पहले तवा झील। तवा झील, अच्छा मित्र, तवा एक नदी का नाम है। तवा एक नदी का भी नाम है। तवा नदी जो आपकी नर्मदा की सहायक नदी है। किसकी? नर्मदा जो नदी है उसकी सहायक नदी है। जो तवा नदी है वो नर्मदा की सहायक नदी है। और तवा झील भी है मित्र। और तवा झील कहां पर है? मध्य प्रदेश राज्य में। कहां पर मित्र? मध्य प्रदेश राज्य में पूछी जाती है। पूछी जाती है। दूसरे नंबर पर है भोज झील। दूसरे नंबर कौन सी है? भोज झील। भोज झील। भोज झील मित्र कहां पर है? यह भी आपकी तमिलनाडु उसमें मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में, एमपी में मित्र। कहां पर है? एमपी में है। तो भोज झील और तवा झील ये दोनों कहां पर है मित्र, तो बता सकते हैं ये मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। अच्छा, उत्तर प्रदेश की मैं झीलें आपको स्पेशल कराऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। उत्तर प्रदेश की कुछ झीलें हैं, उनको मैं आपके लिए स्पेशल सेशन आएगा आपके सामने। लेकिन कुछ झीलें, एक झील के बारे में बता देता हूं कि एक झील है रामगढ़ झील। रामगढ़ झील ये मित्र कहां पर है? यूपी में है। कहां पर है? यूपी में है। रामगढ़ झील कहां पर है? तो यूपी में है मित्र। आप लोग याद रखेंगे, रामगढ़ झील यूपी में है। भोज और तवा ये कहां पर है, तो बता सकते हैं मध्य प्रदेश में। लोनार झील कहां पर है, तो महाराष्ट्र में। नल सरोवर झील कहां पर है, तो बता सकते हैं गुजरात में है। गुजरात में है। अब राजस्थान है आ गया मित्र। ये राजस्थान की कौन कौन सी प्रसिद्ध झीलें हैं? ये राजस्थान दिखाई दे रहा है आपका, ये वाला ग्रीन कलर से। ये कौन सा राज्य है? राजस्थान। राजस्थान मध्य प्रदेश के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा भारत का सबसे बड़ा राज्य है। आपने नोट कर लिया होगा आशा करता हूं। अब देखिए महाराष्ट्र राज्य कुछ, सॉरी राजस्थान राज्य कुछ झीलें हैं जो आपको मैं कराने जा रहा हूं। आप मेरे साथ नोट करते जाएं। राजस्थान की झीलें पूछी जाती हैं। राजस्थान की जो झीलें हैं वो पूछी जाती हैं। देखिए सबसे पहले सांभर झील। सांभर झील यह भारत की, तो सांभर झील है मित्र, यह भारत की सबसे
बड़ी खारे पानी की झील है अंतःस्थलीय। अंतःस्थलीय भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। फिर समझिए, यह अंतःस्थलीय, कैसी मित्र? अंतःस्थलीय। अंतःस्थलीय भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील है। आशा करता हूं ये समझ में आ रही होगी। कौन सी मित्र? सांबर झील। उसके बाद दूसरे नंबर पर है पुष्कर झील। कौन सी मित्र? पुष्कर झील। दूसरे नंबर पर पुष्कर झील है मित्र, पुष्कर झील। ये राजस्थान का जो अजमेर जिला है, कौन सा? अजमेर जिला। ये अजमेर जिले में, किस मतलब? अजमेर जिले में। किस जिले में? अजमेर जिले में है। तो पुष्कर झील पूछी जाती है किस राज्य में, तो बता सकते हैं कि राजस्थान राज्य में है। सांबर झील कहां पर है? राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य में है। और मित्र जो पुष्कर झील है, यह लूनी नदी, आपने सुनी थी लूनी नदी, लूनी नदी द्वारा निर्मित है। द्वारा निर्मित है। कैसे? लूनी नदी द्वारा निर्मित है, पुष्कर झील है। उसके बाद नक्की झील है। कौन सी मित्र? तीसरे नंबर पर आती है नक्की झील। कौन सी मित्र? नक्की झील। नक्की झील राजस्थान की झीलें पूछी जाती हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। विशेषता नक्की झील की यह है मित्र कि यह राजस्थान राज्य की सबसे ऊंची झील है। कैसी मित्र? राजस्थान राज्य की सबसे ऊंची झील है। राजस्थान की सबसे ऊंची, सबसे क्या है? ऊंची झील है। राजस्थान राज्य की कैसी मित्र? सबसे ऊंची झील है नक्की झील। कौन सी मित्र? नक्की झील। जो नक्की झील है, ये राजस्थान राज्य की सबसे ऊंची झील है मित्र। उसके बाद तीसरी आपकी, पहली सांबर झील हो गई, दूसरी पुष्कर झील होगी, तीसरी नक्की झील होगी। इनकी अलग अलग विशेषता मैंने बता दी था। उसके बाद है चौथे नंबर पर राजसमंद झील। राजसमंद झील, यह भी राजस्थान राज्य में। राजसमंद झील यह भी मित्र राजस्थान राज्य में। इसकी विशेषता मित्र यह है कि यह झील, इस झील के अंदर द्वीप है मित्र। क्या है? द्वीप है। उस पर एग्रीकल्चर की जाती है। क्या की जाती है? कृषि की जाती है। तो आप लिख सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। इस झील में द्वीप पर क्या है? द्वीप है। उस पर कृषि की जाती है। क्या की जाती है? कृषि की जाती है। क्या की जाती है? कृषि की जाती है। तो राजस्थान राज्य में 4 झीलें बताई, सांबर झील, पुष्कर झील, नक्की झील और राजसमंद झील। कौन सी मित्र? राजसमंद झील। चौथी कौन सी बताई? राजसमंद झील। ये आपकी राजसमंद झील है। विशेषता, इस झील के में एक द्वीप है, उस पर कृषि की जाती है। उसके बाद अगली झील है पंचभद्रा झील। यह भी आपकी राजस्थान राज्य में है। पंचभद्रा झील। कौन सी मित्र? पंचभद्रा झील। यह भी आपकी राजस्थान राज्य में है। किस राज्य मित्र? राजस्थान राज्य में है। पंचभद्रा झील कहां पर मित्र? राजस्थान राज्य में है। पंचभद्रा झील मित्र कहां पर है? राजस्थान राज्य में। ये हो गई। उसके बाद डीडवाना झील मित्र बहुत पूछी जाती है। कौन सी? डीडवाना झील। डीडवाना झील। डीडवाना झील ये भी मित्र कहां पर है? यह भी आपका राजस्थान में है। तो राजस्थान की कौन कौन सी हुई? पुष्कर झील, सबसे पहले सांबर झील, नंबर 1 सांबर झील, नंबर 2 पुष्कर झील, नंबर 3 नक्की झील, नंबर 4 आपकी राजसमंद झील, नंबर 5 आपकी पंचभद्रा झील, 6वें नंबर आपकी डीडवाना झील। 6 झील मैंने आप कराई।
और 7वें नंबर पर आपकी जो लास्ट है वो डेवर झील है मित्र। कौन सी? डेवर झील। डेवर झील हालांकि पूछी नहीं गई लेकिन पूछी जा सकती है। तो राजस्थान राज्य में 7 झीलें आपको मित्र याद करा दी। राजस्थान राज्य की मैंने 7 झीलें याद करा दी। कौन कौन सी? डेवर झील, डीडवाना झील, पंचभद्रा झील, राजसमंद झील, नक्की झील, पुष्कर झील और सांबर झील। मैंने 7 झीलें याद करा दी। राजस्थान राज्य से अक्सर ये पूछी जाती है, अक्सर ये पूछी जाती हैं। अब मैं मोस्टली आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और डेवर झील है मित्र, यह जो झील है यह उदयपुर जिले में है। किसमें? उदयपुर में। किस जिले में? उदयपुर में है डेवर झील। और यह इस झील की विशेषता यह है कि यह खारे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ध्यान दीजिए, कृत्रिम झील है। आप लोग बता ले जाएंगे। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील उड़ीसा की। अंतस्थली झील खारे पानी की सबसे बड़ी भारत की तो सांबर झील। सबसे बड़ी खारे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? तो वो आपकी डेवर झील है मित्र, जो राजस्थान राज्य में है। कहां पर है? राजस्थान राज्य में है। सारे पॉइंट इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिए मेरी तरफ से। अब हम चलेंगे जम्मू कश्मीर की ओर। इसे लोग सबसे पहले पढ़ा के चलते हैं। मैं जम्मू कश्मीर आखिर में पढ़ा रहा हूं। देखिएगा, जम्मू कश्मीर राज्य आपका ये है जो रेड कलर से दिखाया गया है। ये मेरे मित्र कैसा, ये वाला, ये आपका जम्मू कश्मीर है मित्र। ये जो भारत का गृह मंत्रालय है उसमें जो मैप टंगा हुआ है इंडिया का, उसी मैप को मैंने यहां पर आपके सामने पेश किया है। जम्मू कश्मीर में देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हैं। जम्मू एंड कश्मीर, J&K, ठीक है, J&K कौन कौन सी झीलें हैं जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पे चलते हैं, बुलर झील। बुलर झील सभी लोग जानते हैं भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। यह भारत की जो बुलर झील है यह भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है मित्र। कैसी? ताजे पानी की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व की कौन सी मित्र? विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? पानी की झील कौन सी है? तो आप कहेंगे सुपीरियर झील मित्र। कौन सी? सुपीरियर झील। और यह झील कहां पाई जाती है? तो यूएसए में पाई जाती है। कहां पर मित्र? यूएसए में। विश्व की सबसे बड़ी ताजी पानी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है, जो यूएसए में है मित्र। लेकिन भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील है मित्र। कौन सी? बुलर झील है। कौन सी मित्र? बुलर झील है। और इस झील की विशेषता यह है कि इस झील के किनारे पर आपका जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर, क्या मित्र? श्रीनगर स्थित है। नगर स्थित है। क्या स्थित है? श्रीनगर स्थित है। और यह झेलम नदी, कौन सी मित्र? झेलम नदी द्वारा निर्मित है। कैसी है? झेलम नदी द्वारा निर्मित है, अर्थात यह गोखुर झील है। कैसी मित्र? गोखुर झील है। अब समझ रहे होंगे कि गोखुर झील किसे कहते हैं। तो जो बुलर झील है एक गोखुर झील है, झेलम नदी के ये तट पर स्थित है। और जो श्रीनगर है वो इसी नदी के तट पर स्थित है, इसी झील के तट पर स्थित है। उसके बाद डल झील दूसरे नंबर पर आता है मित्र। डल झील, डल झील इसकी विशेषता मित्र यह है, यह भी जम्मू कश्मीर राज्य में ही है। इसकी विशेषता यह है कि ग्लेशियर से निर्मित है, मतलब बर्फ से बनी हुई है, बर्फ से, ग्लेशियर से निर्मित है मित्र। किससे? ग्लेशियर से, ग्लेशियर द्वारा निर्मित है। कैसे निर्मित है मित्र? ग्लेशियर द्वारा निर्मित है। जो डल झील है यह ग्लेशियर द्वारा निर्मित है।
उसके बाद इसी राज्य में तीसरे नंबर पर झील है वो शेषनाग झील। शेषनाग झील ये भी आपकी जम्मू कश्मीर मित्र, कहां पर है? जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील। और चौथे नंबर पर है जानसर झील। कौन सी मित्र? जानसर झील। चौथे नंबर पर कौन सी है? जानसर झील। जानसर झील। तो दो झील तो लगभग सभी लोग जानते ही हैं, बुलर झील और डल झील, लेकिन शेषनाग झील ये भी जम्मू कश्मीर में है और जानसर झील ये भी जम्मू कश्मीर में है। कहां पर मित्र? जम्मू कश्मीर में जानसर झील। और शेषनाग झील भी कहां पर है? ये भी जम्मू कश्मीर में है। इन दोनों क्वेश्चन, दोनों झीलों को और आप याद कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताऊंगा लद्दाख राज्य में कौन कौन सी झीलें हैं। किसे मित्र? लद्दाख राज्य में कौन कौन सी झीलें हैं। आप उन्हें सब तक तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, अब मैं आपको लद्दाख राज्य की झीलें बताऊंगा। किस राज्य की मित्र? लद्दाख राज्य की झीलें बताऊंगा। लद्दाख राज्य आपका ये वाला लद्दाख राज्य मित्र, जो आपको चित्र में इस तरह दिखाई दे रहा है, ये लद्दाख राज्य है, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी झीलें हैं वो आपको बताता हूं। देखिए यहां पर जो झील है इसका नाम है पेगोरा तसो। पेगोरा तसो, पेगोरा तसो झील। और यह हमेशा विवाद में रहती है क्योंकि चीन जो देश है इस झील पर अपना अधिकार मानता है। आपने शायद 3 इडियट मूवी देखी होगी, शायद 3 इडियट मूवी के लास्ट में जो झील दिखाई जाती है वो यही झील है, पेंगोरांत्सो झील। कौन सी? पेंगोरांत्सो झील, यही वाली झील है जहां पर आमिर खान जी जाते हैं। तो ये कहां, किस राज्य में? लद्दाख राज्य में। पेंगोरांत्सो झील ये पूछी जाती है किस राज्य में है, तो बता सकते हैं ये लद्दाख राज्य में है। किस राज्य में? लद्दाख राज्य में। अब मैं आपको हिमाचल प्रदेश की झीलें बताऊंगा। किसकी मित्र? हिमाचल प्रदेश की झीलें कौन कौन सी है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, हिमाचल प्रदेश की कौन कौन सी झीलें उन्हें आप देखिए। ये आपका हिमाचल प्रदेश है जिसकी राजधानी शिमला है। ये आपका हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी झीलें हैं उन्हें आप एक बार जरूर देख लीजिए। सबसे पहले जो झील है मित्र, सबसे पहले रेणुका झील। रेणुका झील, रेणुका झील मित्र बहुत पूछी जाती है। रेणुका झील किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। HP, हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद अगली आपकी है सूरजताल झील। कौन सी? सूरजताल झील। एक आपकी चंद्रताल झील भी है यहां पर मित्र। कौन सी? चंद्रताल झील भी है। कौन सी है? चंद्रताल झील भी है। तो रेणुका झील, सूरजताल झील, चंद्रताल झील, जहां ताल वाली झीलें हैं वो मोस्टली हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है। तो जो सूरजताल है या चंद्रताल है या रेणुका झील है ये आपकी कहां पर मित्र? हिमाचल प्रदेश में है। आप 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो मैं जानता हूं आपको याद हो जाएगी। चौथी है यहां पर नाको झील। कौन सी मित्र? नाको झील। कौन सी मित्र? नाको झील। नाको झील, नाको झील कहां पर है तो बता सकते हैं, यह भी आपकी हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश की चारों झीलें याद कर लीजिए बिल्कुल। रेणुका झील, सूरजताल झील, चंद्रताल झील और नाको झील, चारों झील याद कर लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूं, बस थोड़ा सा और रह गया है, उत्तराखंड की झीलें कौन कौन सी हैं। उत्तराखंड की झीलें कौन कौन सी हैं जो पूछी जाती है परीक्षा में। सबसे पहले ये आपका उत्तराखंड है मित्र। ये जो राज्य है आपका उत्तराखंड है। कौन सा है? उत्तराखंड।
यहां पर सबसे पहले झील है वो सात ताल झील है। कौन सी? सात ताल झील कहां पर है तो बता सकते हैं उत्तराखंड राज्य में। किस राज्य मित्र? उत्तराखंड राज्य में सात ताल। उसके बाद रूपकुंड झील। उसके बाद भीमाताल। कौन सी मित्र? भीमाताल झील। कौन सी है? भीमाताल। आप मेरे साथ नोट करते जाइए, इनको ये पूछी जाती हैं। उसके बाद लास्ट में एक और रह गई है नैनीताल झील। कौन सी मित्र? नैनीताल। इसे आप जानते ही हैं, नैनीताल झील। कौन सी मित्र? नैनीताल झील। तो उत्तराखंड की 4 झीलें मित्र, सातताल झील, रूपकुंड झील, भीमताल झील, नैनीताल को जहां पर ताल ताल हो वो अधिकांशतः 2 ही राज्य मिलेंगे आपको, एक तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो सातताल, भीमाताल और नैनीताल। सातताल, भीमाताल, नैनीताल और रूपकुंड ये कहां पर है मित्र? तो बता सकते हैं कि ये मोस्टली उत्तराखंड राज्य में है। अब आपको सिक्किम राज्य की कुछ झीलें हैं उनके बारे में कराऊंगा, आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, इससे सटा हुआ पंजाब राज्य और है, इससे सटा हुआ पंजाब राज्य और है। पंजाब राज्य की झीलें और लिख लीजिए। पंजाब राज्य में कौन कौन सी झीलें हैं? ये पंजाब राज्य है जो पाकिस्तान से सटा हुआ है, पाकिस्तान से सटा हुआ है। यहां पर केवल एक ही झील है जो प्रसिद्ध है, वो एग्जाम में आती है, हरिके झील। कौन सी? हरिके झील। हरिके झील कहां पर है मित्र? तो बता सकते हैं यह पंजाब राज्य में। किसमें है? पंजाब राज्य में। और इसके पास ही सटा हुआ एक राज्य और है जो आपको यह दिखाई दे रहा है, हरियाणा, मारो हरियाणा। यहां पर एक झील है मित्र, ये सूरजकुंड झील। कौन सी मित्र? सूरजकुंड झील। सूरजकुंड झील ये कहां पर है? हरियाणा में। कहां पर है? हरियाणा में। तो ये पूछी जाती है हरिके झील कहां पर है? तो पंजाब राज्य में। सूरजकुंड झील कहां पर है? तो हरियाणा राज्य में। हरिके झील कहां पर है? हरिके झील कहां पर है? तो पंजाब राज्य में है। सूरजकुंड झील कहां पर है? तो बता सकते हैं कि हरियाणा राज्य में। लेकिन सातताल, रूपकुंड, भीमाताल, नैनीताल ये उत्तराखंड में है। अब सिक्किम राज्य की कुछ झीलें हैं एक दो, उनके बारे में आप लिख लीजिएगा। बस खत्म हो गया, लास्ट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले ये सिक्किम राज्य मित्र, ये जो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये वाला सिक्किम राज्य मित्र। कैसा राज्य है? सिक्किम राज्य है। ये सिक्किम राज्य मित्र, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, ये सिक्किम राज्य का गठन 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया था। ये पूछा जाए तो बता देना कि जो 36वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो सिक्किम राज्य से संबंधित है। किससे? सिक्किम राज्य से संबंधित है। सबसे पहले देखिएगा, इसमें झील है चोलामो झील। चोलामो झील। चोलामो झील कहां पर है? तो बता सकते हैं सिक्किम राज्य में। किस राज्य मित्र? सिक्किम राज्य में। उसके बाद सोमांगो झील दूसरे नंबर पर है आपके, सोमांगो झील। सोमांगो झील यह भी आपके सिक्किम राज्य में है। तो सोमांगो झील और चोलामो झील, सोमांगो झील और चोलामो झील, चोलामो झील और सोमांगो झील, सोमांगो झील और चोलामो झील ये दोनों सिक्किम राज्य में। किस राज्य मित्र? सिक्किम राज्य में है। आशा करता हूं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आप ईमानदारी से इस सेशन को दोस्तों का शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही सेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और प्यार
इस कमेंट सेक्शन में प्यारा सा एक कमेंट्स कर दीजिए जय हिंद जय भारत के लिए। तो नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।